अशोक पेपर मिल की शुरुआत 1958 में दरभंगा महाराज ने की थी। इसके लिए किसानों से ज़मीन मांगी गई और बदले में उन्हें फैक्ट्री लगाने के फायदे बताए गए। सन 1958 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था, जिससे इलाके के लोगों में विश्वास जगा कि अपनी ज़मीन देने से आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा और यहाँ के लोगों को दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। साल 1983 में इस कंपनी में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और बैंक लोन समय पर भुगतान नहीं होने से यह कंपनी नीलामी के कगार पर पहुंच गया। फिर कंपनी के प्रबंधक ने इस कंपनी को बिहार सरकार के हाथों सौंपना उचित समझा, लेकिन उस वक्त बिहार सरकार ने इस कंपनी को अपने हाथों में लेने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद कंपनी के प्रबंधक ने असम के एक कंपनी से समझौता करके इस कंपनी को चालू रखने का प्रयास किया, परंतु यह भी सफल नहीं हुआ। तभी अचानक दरभंगा महाराज द्वारा स्थापित इस कंपनी को महाराज की अचानक मृत्यु के बाद इसे असम सरकार के हाथों सौंपना उचित समझा गया। लेकिन उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं कर्पूरी ठाकुर ने इस योजना को रोककर असम और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस मिल को दोबारा जीवित किए और यह मिल जीवित भी हो गया। उसके बाद कुछ ही वर्षों में कागज़ जगत में यह कंपनी एक बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन सरकार बदला तो मानो इस कंपनी पर भी ग्रहण लग गया। अचानक सब कुछ नष्ट हो गया। बिना कारण व्यक्तिगत स्वार्थ ने अशोक पेपर मिल को बंद करा दिया। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण कंपनी बंटवारा वाली बात उठाई और कंपनी इन राजनीतिक चक्रों में पड़कर बंद हो गया। दुर्भाग्य इस बात की है कि इस कंपनी के पास ना पैसे की कमी थी, ना मार्केटिंग की समस्या थी, ना कच्चा माल की कमी थी, ना मजदूर की परेशानी थी। सब कुछ होते हुए भी यह कंपनी बंद हो गया। कुछ मंत्री और सरकार का आदमी इस जगह को अपना चारागाह बनाना चाहते थे। फिर 1997 में लगा कि इस मिल के लिए एक नया सवेरा हुआ है। इस मिल को 1997 में मुंबई के एक कंपनी के मालिक धर्म गोदा के हाथों सौंपा गया, जिसके बाद यह कंपनी 6 महीने चली और नवंबर 2003 में इसका ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो गया। 2003 के बाद अब यहाँ की मशीनें मरम्मत होने के लिए बाहर जाती है, जिसे दोबारा वापस नहीं लाया जाता है। लगभग 400 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में आज जंगल जैसी घास फैली हुई है और यहाँ जहरीले सांपों का डेरा बना हुआ है। यही हालत बिहार के तमाम मिलों की है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।